राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कृष्ण कहो बाबू रे। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कृष्ण कहो बाबू रे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो यमुना मैया की जय,
जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के लंका कांड के अंतर्गत 5वें दोहे तक की कथा का वर्णन किया। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। यन्मायावशिवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यस्सत्त्वादं ऋषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमा। यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवाम्भोरे स्थितिर्षाम्बतां, वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान ने शिवलिंग स्थापना करके, रामेश्वर स्थापना करके और सेतु निर्माण कराया, और उस पर चढ़ कर के और अनेकों प्रकार के जलचरों पर चढ़ कर के पैर रख कर के कुछ आकाश में उड़ के वानर भालुओं की सेना सागर पार करके और लंका के सन्मुख उपस्थित हुई। रावण को समाचार मिला है, और जब समाचार मिला है तो अपने आप में आश्चर्यचकित हो रहा है, चिंतातुर हो रहा है। ये जीव भगवान से विमुख होने पर चिंतातुर होता है, भगवान के चिंतन को करना नहीं चाहता, इसलिए चिंतातुर होता है। ये माया किसकी है? बोले भगवान की है। जानकी जी किसकी है? राजा रामचंद्र भगवान की हैं। किंतु रावण काम के वासना से ग्रसित जीव जो है, कामनाओं के मार्ग पर चलने वाला जीव, इस माया को अपनी बनाना चाहता है, जबरन उससे अपनी बनाने के लिए और हट करता है। बोले ये माया किसकी है? मेरी है, मेरी है। तो सब कहते हैं ना, संसार में हम सभी कहते हैं ये घर किसका? मेरा। ये परिवार किसका? मेरा। ये शरीर किसका? मेरा। ये सब कार्य किसने किए? मैंने किए। ये सब अपने आप को महिमा मंडित करते हैं। नहीं तो क्यों करते हैं? इस मोह माया में हम ग्रसे रहते हैं। वो ये हमारा नहीं है, ये माया हमारी नहीं है, इसीलिए हम मोह में ग्रस जाते हैं। और जब मोह में ग्रस जाते हैं, हमारे अनुकूल हर समय होता तो है नहीं, हम धर्म पर चल नहीं पाते। जब माया में ग्रस जाते हैं नहीं तो धर्म के कार्य करना तो भूल जाते हैं और धर्म के कार्यों में रत हो जाते हैं, आलसी और प्रमादी हो जाते हैं। ये बिना भगवान की मर्जी के अगर संपत्ति प्राप्त हो जावे नहीं तो हम आलसी और प्रमादी हो जाते हैं। तो रावण जैसे जो जीव है नहीं, वो काम के वशीभूत होकर के और ऐसे अनर्गल कार्यों को करने लगते हैं। बोले सब कुछ उसके जीवन में ठीक चल रहा था, अगर वो जानकी जी को नहीं चुरा के लेके आता तो उसका ऐसा बुरा समय कभी नहीं आता।
भगवान उसके ऊपर काल दंड लेकर के नहीं दौड़ते, श्री राम जय राम, और उसकी कीर्ति को ऐसा कलंक कभी नहीं लगता। श्री राम जय सिया राम जय। पर हम भगवान सब कुछ देता है, पर आखिर में हम क्या सोचते हैं कि अभी ये तो रह ही गया, हमें संतोष नहीं होता, असंतोष। भगवान ने, शंकर भगवान ने उसे कितनी सब कुछ दे दिया, वैभव सब दे दिया, पर उसके मन में असंतोष। तो असंतोष की कोई दवाई नहीं। श्री राम जय सिया राम जय। अभी पहले कथाक्रम में बताया कि पहले उसने क्या है, भगवान ने उसको 10 शीश दिए। श्री राम जय सी। तो कवितावली में तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि लंका के निवासी जब आग लग रही, हनुमान जी ने लगाई, तो बोले कि पहले 10 शीश दिए, अब 20 खा। अब शंकर भगवान का विष प्रसाद में मिला, उसको भी खा। श्री राम जय सिया राम। तो ये भगवान की तपस्या है, नहीं, वो अमृत के समान है, उसको सब कुछ मिला, लेकिन अब वो मिलने के बाद में और अपने स्वरूप को भूल गया। श्री राम जय सिया राम। स्वयं को मायापति समझने लगा, माया का, सब माया के पुत्र हैं, मायापति कोई नहीं है, पर अपने को मायापति समझने लगा। और सब जीव ऐसा ही समझते हैं अपने अहंकार में, अपने जब इस समय उसमें जोश जवानी होती है ना, तो उस समय उसको ऐसा ही लगता है। श्री राम जय सिया राम। और जब उसके अनुकूल फिर होता नहीं, हमेशा एक बार होता है, 2 बार होता है, 10 बार होता रहता है, उसके प्रारब्ध में जैसा होता है, फिर धीरे धीरे उसका समय विपरीत चला जाता है। उसके कर्मों का, जो बुरे कर्म है नहीं, उनके फल उसके उदय हो जाते हैं, और तब वह चिंतातुर हो जाता है, तब भी चिंतन नहीं कर पाता है, तब भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है कि राम राम सत्य है। ये जितने भी संसार के प्रारंभ में ही इसको बोलते हैं नहीं, इस श्लोक को, तो उसमें क्या है कि ये जो जितनी भी माया है नहीं, संसार की जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो सब असत्य है। श्री राम जय राम। जैसे रस्सी में और सर्प की प्रतीति होती है नहीं, है नहीं, श्री राम, ऐसे इस संसार में सब वस्तुओं के है तो भगवान ही, पर हमें भिन्न भिन्न वस्तुओं के रूप में, अपनी कामनाओं के रूप में ये दिखता है। श्री राम, शरीर के रूप में, घर के रूप में, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, बच्चों के रूप में, नाम के रूप में, यश के रूप में, संसार अलग अलग, भोजन के रूप में, सोने के रूप में, घूमने के रूप में, अनेकों प्रकार से संसार हमें दिखता है। श्री राम जय राम। है कुछ भी नहीं, श्री राम जैसे सपने में कुछ नहीं है, वास्तव में कुछ भी नहीं है। श्री राम जय। तो सत्य क्या है, सब जानते ही हैं, राम राम सत्य, पर मानना बड़ा कठिन है। इसे मानने के लिए सत्संग है। श्री राम जय राम। तो उसको हनुमान जी ने रावण को सत्संग कराया, श्री राम, विभीषण ने कराया, नहीं समझ में आया, मंदोदरी ने कराया, मंदोदरी बेचारी क्या करती, उसके पास में और कोई चारा नहीं, फिर दोबारा सत्संग कराने के लिए रावण से कहने लगी है, श्री राम जय सिया राम जय सिया। रावण चिंता तो रहे, मंदोदरी से समझा रही है, श्री राम जय राम। यहाँ तक के कथाक्रम को कल वर्णन किया। इससे आगे की कथा किस प्रकार तुलसीदास जी जैसे गा रहे हैं और भगवान की रामलीला जैसे चल रही है, हम भी उसी प्रकार गाएंगे और आनंद उठाएंगे। श्री राम जय सिया 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 राम। अरे बाजो बन निध नीर निध जलद सिंधु बारी, सत्य तोय निध कंपति उदद पयोद नदी, सत्य तोय निध कंपति उदद पयोद नदी। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। समुद्र को अनेकों प्रकार की उपमाएं दे करके आश्चर्यचकित हो रहा और उसको अनेकों प्रकार की उपमाएं दे रहा। बोले तेरी तो इतने सारे नाम है, तू कैसे बन गया रे? अरे बन निर नीर निर जल रे सिंधु बारिश तोय निर कंपति उदरे पयोद, और नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया? अरे सचमुच बन गया वो। श्री राम जय सिया राम जय। अरे निज बिकलेता बिचारे बहोरी, और बिस गयो ग्रह कर भय भूरी। निज विकलता, भगवान के आगे जीव की कुछ चलती नहीं। श्री राम जय राम। तो फिर अपनी व्याकुलता समझ के और फिर क्या करे जीव? तो ऊपर से हम सब क्या करते हैं, टिप्पस बनाते हैं अपनी, जानते हैं हम सब फंसे हुए हैं। श्री राम तो सब देखते हैं,
कोई तिलक लगा के, कोई कंठी पहन के, कोई मंगला करके, कोई किसी प्रकार से, कोई नौकरी करके, कोई व्यापार करके, हाँ, अपने आप को लाए रखते हैं संसार में। कोई खेल के, ताश चौपड़ खेल के, कोई बातें बनाए के, कोई गौ सेवा करके, हाँ, कोई गौ सेवा करके, कोई कुत्ता की सेवा करके, है ना, हाँ, कोई बंदरों को खिलाए के श्री राम, कोई बच्चों के साथ में बहलाए के, हाँ, कोई अनेकों प्रकार के जोकर जैसे भेष बनाए करके और फिर घूमते हैं श्री राम जय, ना तेरा है ना मेरा है, राम नाम का, इस प्रकार से घूमते। जिसको जैसे भगवान ने उसका प्रारब्ध है और जिसका जैसा उसको परोस दिया नहीं, वैसा ही वो समेटने लगता है। श्री राम जय राम, उसके कोई बस नहीं उसका। श्री कहते हैं उमादार जो सिद्धि नाही, सभई नचावत राम गुसाई। और भगवान के नचाने से नहीं नाचना स्वीकार करता है, नहीं तो सो माया बस विवश गुसाई, और नाचे नर मरकट की नाई, बंदर की तरह नाचता ही रहता है माया के आगे। श्री राम जय सिया राम जय जय। यहाँ भी देखो रावण भले ही उठा लाया जानकी जी को, श्री राम जय, पर जानकी जी तो बैठी हैं ऊपर श्री राम मंच पर श्री राम, और रावण नीचे नाच रहा है श्री राम जय राम। साम दान भय भेद दिखावा कह रावण सुख नीचे नाच रहा है श्री राम जय, और ऊपर से जान के तिनके श्री राम दूर श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तो निज बिकलेता बिचारे बहोरी, कितना भी हम माया को अपना समझने में, हम इस माया के चंगुल में जब फंस जाते हैं नहीं तो सबरी अपनापन हम भूल जाते हैं, कितनी अपना है श्री राम जय राम जय। हम पे समझता नहीं, इसका झेल नहीं पाते। तो फिर निज बिकलेता अरे बिचारे बहोरी, अरे बेहस गयो ग्रह कर भय भोरी। और ऊपर से हंसता हुआ, सब हंसते हैं पर ऊपर से अपने आप को ही बताया नहीं, अनेकों प्रकार से उलझाए करके और दिखाते हैं श्री राम जय सिया। बहुत से लोग साइकिल चलाए करके अपने आप को जोश को ठंडा करते हैं श्री राम जय सिया राम। तो ये क्या है, ये संसार जब ऐसा लगता है सिर्फ पागल खाना है, सब अपने अपने चिंताओं को मिटाने के लिए और कुछ न कुछ ऐसा उपाय कर रहे हैं, फंस गए सब। पर जो सत्य उपाय है बोले क्या, वो भगवान का चिंतन, उसकी शरणागति को प्राप्त करना, वो रावण जैसे जीवों पे आता है नहीं। तो निज बिकलता बिचारे बहोरी, बिहस गयो ग्रह कर भय भोरी। और भय को भुलाए करके, भय तो है पर भुलाया उसको श्री राम जय राम। बोले क्या कर सकता है श्री, जैसे भूख लगे और कुछ हो ही नहीं तो फिर क्या, भूख को भुलाना पड़ता है प्यास को भुलाना पड़ता है। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम। और जो सैनिक खड़े हुए हैं युद्ध में इस समय बर्फ़ के पहाड़ों पर, और उनको नींद भूख प्यास सबको भुलाना पड़ता है, अपने घर के संबंधों को भुलाना पड़ता है, तब मातृभूमि की रक्षा करते हैं श्री राम जय सिया। जो किसान खेतों में काम करते हैं वो इस जाड़े की परवाह नहीं करते हैं श्री राम जय सिया राम जय। हे हलधर किसान, हे पोषक, तब हम जाए करके उस अन्न को प्राप्त करते हैं श्री राम जय राम। केवल धन से वो प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं, जब तक वो किसान उगावे नहीं, धन लिए डोलते रहे हम श्री राम जय सिया राम जय जय। गैयाओं की सेवा करने वाले जाड़े की परवाह नहीं करते श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। तो वो भगवान का चिंतन बड़ा कठिन है, ये सब भगवान के चिंतन के प्रकार हैं, कोई माला लेके चिंतन नहीं, सब चिंतन के प्रकार बताएगी भगवान की। गाय की सेवा है वो भगवान का चिंतन है, धरती में खेत में हल चलाना भगवान का चिंतन है लोगों की भूख मिटाना और मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान हो जाना वो भी भगवान का चिंतन है श्री राम। और परोपकार के लिए जो लोग कार्य करते हैं अनेकों प्रकार के, इस जाड़े में दान पुण्य, कंबल बांटना, लोगों को अनेकों प्रकार की खाद्य सामग्री बांटना, श्री राम जय सिया। किसी को धन, किसी को मिठाई, किसी को कुछ बांट रहे हैं श्री राम जय। वो भी भगवान का ही काम है, राम का काम है, वो राम का भजन है श्री राम जय सिया राम। किसी गरीब की सहायता करना, उसका चूल्हा नहीं जल रहा उसको जलाए देना, वो सब भगवान का काम है श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय। पर हम उन कामों को करने में श्री राम जय राम बड़े कमज़ोर हैं अपने स्वार्थ और आलस और प्रमाद के कारण से, तो हमें वो रास्ता समझ में आती नहीं है। और भगवान का भजन करना
उसका गुणगान करना वो तो बहुत कठिन है। वो तो तब संभव है जब हम पहले इन कार्यों को, सेवा कार्यों को करें, और इनको करने से जब हमारा मन बुद्धि निर्मल हो जाता है, निस्वार्थता आ जाती है, तब भगवान का नाम इस जिब्या पर आता है, तब वो कृपा होती है और तब हम भगवान का नाम, भगवान की कथा गा सकते हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। पर उस उपाय को हम जानते हुए भी, अनेकों लोग जानते हैं इस उपाय को, ऐसा नहीं जानते हैं, पर उसे अपनाने में उन्हें संकोच है, भय है, पता नहीं क्यों है ऐसा। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो जब रावण जैसे को है तो सोच लो सामान्य जीव को कितना है। इस संसार से छुटकारा पाना बड़ा कठिन है और राम की तरफ चले जाना बड़ा कठिन है, इतना आसान नहीं है। श्री राम जय। अरे निज विकलता विचार बहोरी, बिहस गयो ग्रह कर भय भोरी, बिहस गयो ग्रह कर भय भोरी। और जब घर में गया है अपने में, मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, कौतुक ही पायोद बधायो। मंदोदरी ने जो उसका इंतजार कर रही थी इस समय, बोली आवे तो इसको समझाओ एक बार फिर। और मंदोदरी ने जब सुना कि भगवान रामचंद्र जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बांधवा लिया है, श्री राम जय सिया, समुद्र पर पुल बांध लिया है और पुल बांध करके उनकी सेना वहाँ तक आ गई है। श्री राम जय सिया राम। अरे कर गए पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी, कर गए पत्नी भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी, चरण नाय सिर अंचल रूपा, सुनहु बचन प्रिय पर हरि क्रोधा, सुनहु बचन प्रिय पर हरि क्रोधा। हाथ पकड़ा पति का, रावण का, बोले इधर आ श्री राम, और पति को अपने महल में लाए करके परम मनोहर और वाणी में बोली, उसको बिठाया और कहा, चरणों में सिर नवाए करके और अपना आंचल पसार के कहा, हे प्रियतम क्रोध त्याग करके और मेरा वचन सुनिए। वो ठीक से सुनता नहीं था बात। श्री राम जय। नाथ बयर की जय ताही सो, बुध बल सक्रिय, बुध बल सकिय जीत जाही सो, नाथ बयर की जय ताही सो, बुध बल सकिय जीत जाहे। नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा आप जीत सकें। श्री राम जय सिया। आप में उतना बुद्धि और बल नहीं। श्री राम जय राम। जीव में इतना बुद्धि और बल नहीं है कि वो भगवान का अपने आप भजन कर ले और इस संसार के, इसीलिए बता गुरु की महिमा बार बार बताते क्यों, क्योंकि कुछ न कुछ उसको ऐसी प्रेरणा देने वाला कोई होना चाहिए जो उसे उस मोर लगा सके। श्री राम जय सिया राम। बोले आप में इतना बुद्धि नहीं है, मैं समझा रही हूँ, समझ जा। श्री राम जय सिया राम। अरे तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खल खद्योत दिन करहीं जैसा, खल खद्योत दिन करहीं जैसा। अरे तेरे में और राम जी में कैसा अंतर है कि बहुत अंतर है। देख, निश्चय ही बहुत अंतर है। कैसा कि जैसे तू जुगनू है और वो सूर्य हैं। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम जय। उनके प्रकाश से सारा संसार जगमगाता है और तू केवल लंका में बहुत थोड़ी देर टिमटिमाता है। श्री राम जय सिया राम जय। मंदोदरी ने बहुत तुझसे ताना मारा। श्री राम जय सिया राम जय। खल खद्योत दिन करें जैसा, तुम्हें रघुपति अंतर कैसा। और कहा, अरे अति बल मधु कैटब जय मारे, महावीर दिते सुत संहारे। अति बल मधु कैटब जय मारे और महावीर दिते सुत संहार। उन्होंने भगवान विष्णु के रूप में अत्यंत बलवान मधु और कैटब दैत्य को मार डाला। बारह और नरसिंह रूप से उन्होंने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का वध कर दिया, दिति के पुत्रों का।
उन्होंने वामन रूप से बलि को बांध लिया, श्री राम जय। परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मार करके, श्री राम जय राम। और ब्राह्मणों को सब राज्य प्रदान कर दिया, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए इस समय मनुष्य रूप में, राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे अति बल मधु कैटब जय मारे, महावीर देते सुत संहारे। जय बल बांध सहस बुझे मारा, और सोई अवतरे हरन मही भारा। सोई अवतरे, वह प्रभु से किसी ने देखा नहीं, जब चाहे जैसा रूप बनाए करके और दीनों की रक्षा करने के लिए प्रकट होता है, दुष्टों का दमन करता है। उस प्रभु को पहचान जा। श्री राम जय सिया राम। अरे तास विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जिय जाके हाथा। तास विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए। वो प्रभु हैं, ईश्वर हैं, जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। ये सब जीवों का जो जीवन है वो उन्हीं के हाथ में है। उन्हीं के हाथ में काल है, उन्हीं के हाथ में सब कर्म है। श्री राम जय। हम सब जितने भी कर्म करते हैं भगवान की प्रेरणा से करते हैं। हम सब किसके हाथ हैं? बोले भगवान के हाथ हैं। श्री राम जय राम। और हम भगवान के हाथ में, तो हमें वो कर्म नहीं करना चाहिए जो रावण की प्रेरणा से हमें और उकसाता है करने के लिए। श्री राम जय। हमारे पाप हमें रावण जैसे कर्म करने के लिए उकसाते, वो नहीं करने चाहिए। बोले किसके हाथ हैं हम? बोले भगवान के। तो भगवान के हाथ हैं, तो भगवान के हाथ का काम क्या होना चाहिए? श्री राम जय। दूसरों की सेवा का होना चाहिए, परोपकार का होना चाहिए। तो जिनके हाथ में काल है, और नहीं तो वो भगवान काल हाथ में रखते हैं। श्री राम। हम उनके बताए कर्मों को यदि नहीं करते हैं तो काल भी उनके हाथ में है, उससे वो दंड देते हैं, और हम सब जीव उनसे बधे हुए हैं। अरे राम ही सौंप जानकी, नाय कमल पद माथ। और सुत कहूँ राज समर्प बन, जाए भजिय रघुनाथ सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। और देखो आपकी अवस्था आप कैसी है? बोले आपकी अवस्था जो है नहीं, अब बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, अब आप कहाँ पहुँच गए हैं, ये इस बात का ध्यान करिए। और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवा करके और उनकी शरण में जाए करके और उनको जानकी जी सौंप दीजिए। अब ये माया अपने पास, जीव हमेशा अपनी माया को अपने पास रखना चाहता है। श्री राम जय। भगवान की कृपा से जो माया की कृपा उस पर हो जाती है नहीं, वो चाहता है हमेशा मेरे पे बनी रहे। नहीं, भगवान कहते हैं बाद में कि अब नहीं, तेरे को जब जरूरी थी मैंने बांध दिया, अब इसे खुल जाने दे, छोड़ दे, धोती लंगोटी का मोह छोड़ दे। श्री राम जय राम, जय सिया राम। जब धोती लंगोटी का मोह नहीं छोड़ सकता है तो शरीर का कैसे छोड़ेगा रे? छोड़ना तो एक दिन पड़ता है। श्री राम जय। ये लंका भी छोड़नी पड़ती है, लंका का राजकाज भी छोड़ना पड़ता है, सब जानते हैं। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया। तो अपने आप छोड़ दे, नहीं तो छूट तो जाता ही हर काम। श्री राम जय। विवेकपूर्ण अपने आप छोड़ करके और राम का भजन कर, और नहीं तो छूट तो सब जाएगा एक दिन। श्री राम जय राम, जय सिया राम। तो उनकी शरण में जाए करके ये भगवान की माया भगवान को सौंप दीजिए, और आप पुत्र को राज दे करके वन में जाए करके भगवान का भजन कीजिए। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और मंदोदरी कहने लगी है, हे पिंजरे की मैना, अरे ओ पिंजरे की मैना, ए पिंजरे की मैना, अरे ओ पिंजरे की मैना। भजन कर राम का, भजन कर राम का, भजन कर राम का, भजन कर ले राम का। हे पिंजरे की मैना, अरे ओ पिंजरे की मैना। भजन कर राम का, भजन कर श्याम का, भजन कर राम का, भजन कर श्याम का। अरे राम नाम अनमोल रतन है, राम राम अनमोल रतन है। राम राम तू कहना जी हाँ, राम रावण कभी राम कहता नहीं। और मंदोदरी कह रही है,
राम राम अनमोल रतन है, राम राम अनमोल रतन है, राम राम अनमोल रतन है, राम राम तू कहना जी, राम राम तू कहना जी। और भवसागर से पार होवे तो, भवसागर से पार जो होवे, भवसागर से पार होना चाहता है नहीं चाहता, वो किसी सागर में डूबना चाहता है। क्या चाहता है रावण? श्री राम जय राम। तो भवसागर से पार जो होवे, भवसागर से पार जो होवे, नाम हरि का लेना जी, ओ पिंजरे की मैना, अरे सुन पिंजरे की मैना, भजन कर राम का, भजन कर श्याम का, भजन कर राम का, भजन कर श्याम का। और जो तुझे बड़ा घमंड है नहीं इस अपने परिवार पर, इस अपनी लंका पर, तो सुन। अरे भाई बंधु कुटुंब कबीलों, भाई बंधु कुटुंब कबीलों, भाई बंधु कुटुंब कबीलों, कोई किसी को है नारी, अरे कोई किसी को है नारी। अरे भाई बंधु कुटुंब कबीलों, कोई किसी को है नारी, अरे कोई किसी को है नारी। अरे मतलब का सब खेल जगत में, मतलब का सब खेल जगत में, तेरा जब तक मतलब था तेने इनको पाला पोसा, और इनका भी जब तक मतलब है नहीं तब तक तुझको खोजते हैं। श्री राम जय राम, यानी लूटते तेरे को। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जब तक तेरे में लुटने की ताकत है। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो भाई बंधु कुटुंब कबीलों, कोई किसी को है नारी, अरे कोई किसी को है नारी। मतलब का सब खेल जगत में, मतलब का सब खेल जगत में, नहीं किसी को रहना, कोई आगे कोई पीछे सबको, तो नहीं किसी को रहना। अरे सुन पिंजरे की मैना, अरे सुन पिंजरे की मैना, भजन कर राम का, भजन कर श्याम का, भजन कर राम का, भजन कर श्याम का। और तुझे बड़ा घमंड है, बड़ा संपत्ति देवलोक से ले आया, यक्षलोक से ले आया, और मनुष्यों की भी लूट ली, यहाँ तक कि ऋषि मुनियों का खून भी तेने लूटा, बहुत कुछ जोड़ लिया तेने। श्री राम जय राम, जय सिया राम। अरे कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, कभी किसी को दई ना, तेन कभी किसी को दई ना। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, देने कहाँ जाता? लंका में रहता, चारों तरफ खाई, कोई आ ही नहीं सकता उसके दरवाजे पर भिखारी। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय। पहले ही वर्णन आया, कोई आ जावे तो उसको राक्षस खा जावे। श्री राम जय राम, वो स्वयं ही लुटेरा भिखारी बन के वहाँ पहुँच गया और जानकी जी को हरण करके ले आया। श्री राम जय राम, जय सिया राम। कैसा राजा है? राजा को भीख नहीं मांगनी चाहिए, पर वो राजा नहीं है, लुटेरा है, वो भिखारी बन के भी अपना काम बनाना चाहता है। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, कभी किसी को देई ना, रे कभी किसी को देई ना। सब संपत्ति तेरी यहीं रहेगी, सब संपत्ति तेरी यहीं रहेगी, सब संपत्ति तेरी, बोले विभीषण ले लेगा सब बाद में। सब संपत्ति तेरी यहीं रहेगी, सब कुछ करना हो दान पुण्य कर चल, तेरा समय आने वाला है, कर ले। अरे सब संपत्ति तेरी यहीं रहेगी, नहीं कछु लेना देना, फिर कुछ नहीं तेरे को मिलने वाला। अरे नहीं कछु लेना देना, हे पिंजरे की मैना, अरे ओ पिंजरे की मैना, अरे सुन पिंजरे की मैना, भजन कर राम। ये पिंजरे की मैना हम सबकी है नहीं, क्या है? अनेकों प्रकार के प्रमादों में पड़ी रहती है, मैं करती रहती है। यहाँ भी मैं महादेव नहीं, भगवान कहते हैं, ऋषि मुनि कह रहे हैं, मंदोदरी कह रही है, नहीं ए पिंजरे की मैना, अरे सुन पिंजरे की मैना। और जाड़े में तो सब पिंजड़ों में बंद हो गए हैं, किसी की आवाज़ ही नहीं निकल पाती है। श्री राम जय। और आवाज़ भी निकालें तो ऊ आ करते हैं। श्री राम, ऊ आ करने से जाड़ा नहीं जाता है, बोले अगर आवाज़ निकालने से जाड़ा जाता है तो राम कह ले, कृष्ण कह ले। श्री राम जय। अरे ओ पिंजरे की मैना, अरे सुन पिंजरे की मैना, भजन कर राम का, भजन कर श्याम का, भजन कर राम का, भजन कर श्याम का। अरे नाथ दीन दयाल रघुराई,
और बायउ सन्मुख गए न खाई, नाथ दीन दयाल रघुराई। और बायउ सन्मुख गए न खाई, और चाहिए करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, भगवान रामचंद्र जी दीनों पर दया करने वाले हैं। उनके सन्मुख जाने पर तो बाघ भी नहीं, उनके सन्मुख जाने पर तो बाघ भी भय नहीं खाता। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय। और आपको तो कुछ करना चाहिए था, जो कुछ करना चाहिए था बस सब आप कर चुके, कोई आपका जीवन में कार्य बाकी नहीं रहा। श्री राम जय। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया, खूब माया समेट ली। अब उस माया को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय। अरे चाहिए करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते, संत काई अस नीत दसानन, चौथे पन जाइए नृप कानन। और हे दसमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं, यानी चौथे पन यानी बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। श्री राम जय श्री। राजा के लिए विशेष क्यों कहा है श्री राम? अगर राजा गद्दी पे बैठा ही रहेगा नहीं श्री राम, तो दूसरे को आने का मौका नहीं मिलेगा, वो राजा प्रमादी और आलसी होता चला जाएगा। राजा हमेशा नया बदला होना चाहिए। श्री राम जय सिया राम, जय। उसमें वो सब राजा रामचंद्र नहीं है, श्री राम जय, उनमें उतनी सामर्थ्य नहीं है, वो हमेशा वो भगवान नहीं है, हमेशा उसका सही ढंग से पालन कर सकें, इसलिए इसको बदल देना चाहिए। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो संत कहीं अत्स नीत दसानन, और चौथे पन जाइए नृप कानन। उसको अपने आप स्वयं छोड़ देना चाहिए राज्य। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। और वन में चले जाना चाहिए। हे स्वामी, वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले भगवान हैं। श्री राम जय। तासु भजन कीजियता भरता, जो करता पालक संहरता, तासु भजन कीजियता भरता, जो करता पालन संहरता। और सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजौ नाथ ममता सब त्यागी, सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजौ नाथ ममता सब त्यागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़ करके और उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए। अरे मुनिवर जतनु करहीं जहि लागी, भूप राजू तज होए बिरागी। वो भगवान की जिस एक आकर्षण से, जो कोई अगर खिंच जाता है नहीं, एक थोड़ा सा उसे चस्का लग जाए बस, तो एक जरा सी वो तिरछी नज़र उस पर डालने भगवान, तो फिर क्या होता है, बावला हो जाता है। कैसे कि जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते सब छोड़ देते, और राजा राज्य छोड़ करके बैरागी हो जाते हैं। सोई कौशला, अरे मुनिवर जतन करहीं जई लागी, और भूप राजु तज होए बिरागी, सोई कौशला धीस रघुराया जय जय राम, आयु करन तोय पर दाया जय जय राम, सोई कौशला धीस रघुराया जय जय राम, आयु करने तोय पर दाया। नहीं, वही कौशलाधीश भगवान राजा रामचंद्र आप पर दया करने के लिए आए। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। और जो प्रिय मानो मोर सिखावन, सुजस होए तिहु पुर अति पावन, सुजस होए तिहु पुर अति पावन। अस कै नयन नीर भर, और गए पद कंपित गात, अस कै नयन नीर भर,
गए पद कंपित गात। और नाथ भजऊ रघुनाथ ही अचल होए अहि बात। नाथ भजऊ रघुनाथ ही अचल होए अहि बात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भर के और पति के चरण पकड़ के कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, भगवान रामचंद्र जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जावे। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया। अपनी व्यथा अनेकों प्रकार से उसने कही, पर श्री राम जय राम। रामलीला में रावण को क्या करना उसको पता है, पहले ही बता दिया उसने। भगवान ने पहले ही उसने कह दिया, तामस तन से मुझसे भजन तो होगा नहीं, सब जानता है रावण। श्री राम जय राम, इसलिए उसने अपने रामलीला में अपना अभिनय शुरू किया सब जानते हुए, और उसने अपना जो खलनायक का अभिनय है वो शुरू किया। अरे तब रावण मैं सुता उठाई, अरे कहे लाग खल, अरे कहे लाग खल निज प्रभुताई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। बोले भगवान ने मुझे खलनायक का रूप दिया है श्रीला। तो अब मंदोदरी को मैं पूरी तरह खलनायक बन के बताता हूँ। श्रीला तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। रावण ने मंदोदरी को उठाया। तो खल का काम क्या होता है आप देखते हैं फिल्मों में, सबसे पहले वो उठाने का काम, जानकी जी को उठा के लाया, मंदोदरी को भी उठा लिया, उसकी पत्नी थी उसको उठाने की क्या जरूरत थी, बोले उठा लिया। श्री राम जय राम। और दुष्ट अपनी प्रभुता कहने लगा, उसे गोद में उठाई करके अपनी प्रभुता कहने लगा। श्री राम जय। रावण की तरह सम्मत उठाए लेना बुढ़ापे में, श्री राम जय। उसने तो बुढ़ापे में भी उठाई लिया। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और कहने लगा, सुनते प्रिया वृथा बयमाना, और जगजोधा को मोह समाना। सुनते प्रिया वृथा भयमाना, जगजोधा को मोह समाना। अरे प्रिय सुन, तूने व्यर्थी भय मान रखा है, बता तो सही जगत में मेरे समान कोई योद्धा है? क्यों क्यों है मेरे समान कोई क्यों नहीं है? बोले मैं तुझे कितने आराम से उठा सकता हूँ। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय। बहुत से लोग अगर अपनी स्त्री को उठा लें ना, अपने आप को बहुत बहादुर मानते हैं। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो वरुण कुबेर पवन जग काला, पवन जम काला, भुज बल जितेऊ सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, और कवन हेतु उपजा भय तोरे। कवन हेतु उपजा भय तोरे। बोला वरुण कुबेर पवन यानी वायुदेव यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय। काल को यानी समय को भी मैंने जीत रखा है, मैं समय के सर पर पांव रखता हूँ। श्री राम जय राम, ऐसा घमंड में बोला। श्री राम जय। उसने किसी को भी नहीं जीता, वरुण कुबेर और उन्होंने सब ने भगवान की मर्यादा मानते हुए अपने अपने राज्यों को छोड़ दिया, उसे सौंप दिया। बोले ठीक है, इस समय इसी को ऐसी की तैसी कराने रू। श्री राम जय राम, जय। बोले वरुण का काम भी कौन कह रहे? रावण। कुबेर का काम कौन कह रहे? रावण। वायुदेव का काम कौन कह रहे? रावण। बोले इसलिए उसने ऐसा घमंड किया, बोले आग में से धुआं नहीं निकले ऐसा ही मैं व्यवस्था कर दूँ, सोने में से सुगंध पैदा कर दूँ। श्री राम जय। स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूँ। श्री राम जय राम। क्यों? उसने यमराज आदि सभी दिक्पालों को और यमराज को भी करी, एक श्री राम मेरे पास मत आना, मेरे राज्य में मत आना। श्री राम यमराज ने भी कोई बात नहीं, भगवान ऑर्डर करेंगे तब एक साथ आऊँगा सबको लेने। श्री राम जय राम। अभी बैठा हूँ। तो काल को भी उसने बांध लिया अपने पाए से और बोला अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुमको यह भय किस कारण से उत्पन्न हो गया प्रिय? नाना विदिते कैसे बुझाई, और सभा बहोरे बैठ सो जाई। नाना विदिते कैसे बुझाई, और सभा बहोर बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय से जाना, काल वश्य उपजा अभिमाना। मंदोदरी हृदय से जाना, काल वश्य उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह समझा कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। और वह फिर उसे सुनना ही नहीं था। पहले ही बताया कि उसको तो रामलीला में कौन सा भगवान ने अवने दिया है तो वही कर रहा है। और फिर वह सभा में जाकर के बैठ गया।
श्री राम जय। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने से पति को अभिमान हो गया है। बोले निश्चित ही अब इसका काल समय नज़दीक आ गया है। तो सभा आए मंत्र न ते भूंजा और करब कवन बिर रिप से जूझा। अरे सभा आए मंत्र न ते भूंजा, अरे सभा में आकर के मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। अब मंत्री जो खाने पीने सोने में लगे हुए थे उसके ठाकुर स्वाति में श्री राम जय राम, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा बार बार युद्ध युद्ध युद्ध। बोले जब होगा जब देखा जाएगा। श्री राम जय सिया राम। हम अभी खाए रहे हैं और सो रहे हैं। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं, हमने कह तो दिया, वो तो हमारे आ रहे, खा जाएंगे उनको। श्री राम जय। अरे कैसे सचे सुन निश्चर नाहा, बारे बारे प्रभु पूछ ही कहा। अरे बार बार आप हमसे क्या पूछते हैं, जानते नहीं हैं। अरे कहो कवन भय करिए बेचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। कहो कवन भय करिए बेचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है इसमें कि बड़े थोड़े से मनुष्य और बंदर इकट्ठे होके आ गए हैं। तो जिसका विचार आप कर रहे हैं, अरे भय की क्या बात है, मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन ही हैं, भोजन की सामग्री है। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे सबके वचन श्रवण सुन, कह प्रास्त कर जोर, और नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्री मत अति थोर। उसका एक बेटा था, उसका नाम था प्रास्त, वह भी उसका मंत्री था। जैसे हमारे मंत्री परिषद में बहुत सारे मंत्री होते हैं, नहीं, वित्त मंत्री हैं और रक्षा मंत्री हैं, इस प्रकार से वो मंत्री अनेक प्रकार के बनाए रखे थे उसने भी अलग अलग कार्य करने के लिए। तो वो मंत्री जो था वो उसको सलाह देने वाले मंत्रियों में प्रस्त था। तो वह खड़ा हुआ, श्री राम जय राम, और सबके वचन श्रवण सुन के प्रस्त कर, जो हाथ जोड़ करके सबके वचनों को उसने सुना। जैसे कह रहे थे हम सब खा जाएंगे उनको, तो आने दो। तो हे प्रभु, और बोला नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए, मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है, ये जो कुछ भी कह रहे हैं ये बिल्कुल बिना सोचे समझे इस समय कह रहे हैं, आपको नीचा गिराना चाहते हैं। श्री राम जय सिया। अरे कहिए सचिव सटे ठकुर सुहाती, और नाथ नपूर आव एही भांति, नाथ नपूर आव एही भांति। और बारिर नाग एक कपि आवा, और तासु चरित मन महु सब गावा। अरे तासु चरित मन महु सब गावा। हे ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री हैं आपके। बोला ये सभी आपकी केवल ठकुर स्वाति कर रहे हैं, मुंह देखी कह रहे हैं, मुंह पर आपकी जैसी कह रहे हैं, सब जानते हैं क्या होने वाला। और हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। और एक ही बंदर जब आया, आप तो कह रहे हैं सब खा जाएंगे बंदर भालुओं को, लेकिन एक ही बंदर समुद्र लांग करके आया, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। पवन तरह के चरित सुहाए, तो उनके चरित्रों को गाते रहते हनुमान जी के। और छुदा न रही तुम ही तब काऊ, और जारत नगर कस न धर खाऊ। सुनत नीक आगे दुख पाया, और सचिवन अस मते प्रभु ही सुनाया, सचिवन असे मते प्रभु ही सुनाया। और सुनिए महाराज, उस समय इन लोगों में किसी को भूख नहीं थी। बंदर तो तुम्हारा भोजन है नहीं, बोले ये इनका भोजन है बंदर। तो नगर जलाते समय उसे पकड़कर खा क्यों नहीं लिया, उसने जब सवरा नगर जला दिया उसे खा लेते पकड़ के। इन मंत्रियों ने स्वामी आपकी ऐसी सम्मति सुनाई है आपको, ऐसी जो केवल सुनने में अच्छी लगती है और जिसके आगे चलकर दुख पाना होगा। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय। अरे जय बारी से बधायो हेला, उतरे सैन समेत सुवेला। सो जय बारी से बधायो हेला, उतरे सैन समेत सुवेला। शोभनु, अरे शोभनु मनोजे खाब हम भाई, शोभनु मनोजे खाब हम भाई। बचन कहें सब गाल फुलाई, बचन कहें सब गाल फुल। और जिसने खेरी खेल में समुद्र को बांध लिया रामचंद्र जी ने, और जो सेना सहित सुवेल पर्वत पर आ उतरा लंका के सामने, हे भाई कहो वह मनुष्य है
जिसे कहते हो हम खा लेंगे, उससे कैसे खा लोगे? श्री राम जय राम जय सिया राम। तो सब गाल फुला फुलाए करके पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। श्री राम जय। तात बचन मम सुन अति आदर, जन मन मानहूँ जन मन गुनहूँ मोहि कर कादर, जन मन गुनहूँ मोहि कर कादर। प्रिय बानी जे सुनई जे काई, ऐसे नर निकाय जग आई, ऐसे नर निकाय जग आई। बचन परम हित सुनत कठोरे, और सुनई जे कहाई ते नरे प्रभु थोरे, सुनई जे कहाई ते नरे प्रभु थे। तात वचनों को बहुत आदर से, मेरे वचनों को आप बड़े गौर से सुनिए। श्री राम जय। मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा, मैं कायर नहीं हूँ। श्री राम जय। पर जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात सुनते और कहते हैं श्री राम जय राम। संसार में ऐसा ही होता है नहीं गोपी? भगवान कह रहे हाँ तो ऐसा ही होता है। श्री राम जय सिया राम जय। कोई कितना भी गलत करे लेकिन हमारा अपना प्रेम ही है, हमारा उससे काम है। तो जय गोपाल भाई साहब जी, चाचा जी, मामा जी, काका जी, हमें पता है वो बदमाश है। श्री राम जय सिया राम जय, जय सिया राम जय सिया राम जय जय। तो तात बचन मम सुन अति आदर, जन मन गनहु मोहि अति कादर। मुझे मन में कादर नहीं समझ लीजिएगा, कायर मत समझिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बातें सुनते और कहते हैं। लोगों को वही अच्छा लग, सब जानते हैं एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं पर अच्छा वही लगता है। श्री राम जय। सच बोलना न स्वयं को अच्छा, न सुनना लगता अच्छा। तो बचन परम हित सुनत कठोरे, और सुनई जे काई ते नरे प्रभु थोरे। सुने और जो प्रभु सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते हैं और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। और नीति सुनिए। तो रावण ने इशारे से कहा क्या कहना चाहता है, चल कह दे। श्री राम मुझे बोले प्रथम बसीटी पठौ सुन नीति, और सीता देव करऊ पुन प्रीति। प्रथम बसीट पठौ सुन नीति, सीता दे करऊ पुन प्रीति। हे महाराज सुनिए, उस नीति के अनुसार पहले आप दूध भेजिए और उनसे कहिए हम आपसे संधि करना चाहते हैं, फिर सीता जी को दे करके भगवान श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। कहने का अर्थ है उसने भी कहा ये माया भगवान को सौंप दीजिए, आपकी बस का नहीं। श्री राम जय सिया राम जय। और प्रत्यक्ष में कहा कि ये जानकी जी उन्हें सौंप दीजिए। श्री राम जय। और संधि कर लीजिए महाराज। श्री राम जय सिया राम। अरे नार पाए फिर जाए तो न बड़ाई रार, और नाई त सन्मुख समर मई तात करिय हट मार। नार पाए फिर जाए तो न बड़ाई रार, और नाई त सन्मुख समर मई तात करिय हट मार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय। और देखिए महाराज जाए करके उनसे कह दीजिएगा कि रावण ने कहा अच्छा, इशारे से पूछा रावण ने मैं लौटाऊंगा क्या, कह के लौटाऊंगा। श्री राम मुझे हाथ से सारे से पूछा क्या कहूँगा क्या उनसे। श्री राम मुझे बोले उनसे कह देना मैंने समझा कि जंगल में बेचारी अकेली कोई स्त्री पड़ी हुई है, इसको कोई शेर चीता खा जाएगा, इसलिए रक्षा करने के लिए ले आया था और मुझसे गलती हो गई महाराज, मुझे पता नहीं, इसलिए ऐसे कह करके और फिर लौटा देना। श्री राम मुझे राम। तो यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, व्यर्थ झगड़ा न बनाएं बढ़ाएं, और नहीं तो नहीं फिरें यदि, तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डट करके मारकाट कीजिए। पहले की तरह चोरी से कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। उजग्गर उनसे हमें लगता है कि वो तो साधारण मनुष्य हैं, तो उनसे लड़के और उन्हें मार लीजिए। श्री राम जय सी मारकाट कर लीजिए। तो ये मत जो मानव प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग तोरा। अरे ये मत जो मानव प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस। और हे प्रभु यदि आप मेरी ये सम्मति मानेंगे नहीं तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका श्रेयस होगा। श्री राम जय। रावण ने विचार किया मेरा बेटा है तो बड़ा होशियार, इसने बात तो सब सही कही है, पर मेरा जो अभिनय है रामलीला वो तो खलनायक का है। श्री राम जय। रावण ने गुस्से में भर के कहा रे मूर्ख,
तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभी से हृदय में संदेह है हो रहा है। अरे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में और घसोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर के प्रहस्त ने ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। श्री राम जय राम जय। उसने कहा, प्रहस्त ने, हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती है कि आप पर उस प्रकार से असर नहीं करती जैसे मृत्यु के बस में हुए रोगी को दया नहीं लगती है। श्री राम, उसे दया नहीं आती। श्री राम, न दया आती है न दूसरे की दया अगर कोई कर रहा हो तो स्वीकार करता है। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे पुण्य, अरे सुन सन कहे दस कसुत सन कहे दस कंटेर साई, अस मत सट के ही तो सिखाई। अरे सुत सन कहे दस कंठ, उसे बहुत गुस्सा आया और बोला, अस मत सटे के तो सिखाई। और अवई ते और संशय होई, बैन मूल सुत भयो घसोई। और सुन पितु गिरा पुरस अति घोरा, अरे सुन पितु गिरा परस अति घोरा, चला भवन के बचन कठोरा। और प्रहस्त भी अपने पिता को कहता हुआ गया कि हित मत तोय न लागत कैसे, और काल विवश कहूँ भेषज जैसे। हित की सलाह आपको कैसी नहीं लगती है कि आप पर उस प्रकार से असर नहीं करती जैसे मृत्यु के बस में जब कोई हो जाता नहीं तो रोगी की दवा उससे नहीं लगती। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय। जैसे रोगी को दवा नहीं लगती है नहीं, इस प्रकार से आपको जो है हित की बात नहीं लगती, आपके मन में से दया भावना सब चली गई हैं। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। और रावण ने जब ऐसा सुना, बेटा भी उसे फटकार के चला गया है, तो संध्या का समय जान करके रावण और अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। बोले, चला जाने दे, कौन सी मेरी भुजा कट गई बेटा के जाने से। श्री राम जय सिया राम, जय। बोले, विभीषण चला गया, कोई भुजा नहीं कट गई, और ये चला गया, मेरी 20 भुजा तो मेरे पास में है, चला जाने दे। श्री राम जय सिया राम। अपनी नकली भुजाओं पर इतराता हुआ लंका से खेरे, अरे लंका से खेरे पर आगारा, रामा हो रामा अति विचित्रता होए अखारा, रामा हो राम। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, उसका हवा महल था। चारों तरफ से उसमें हवा आती थी, बहुत जोर का बना रखा था उसने, उसको बोलते हैं हवा महल। श्री राम जय राम। और वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था, वहाँ जा करके अपनी वेश्यावृत्ति को वह जो है वेश्या पोषण करता था। श्री राम अपनी बुरी का वासनाओं की उसने महफिल लगा रखी थी वहाँ। श्री राम जय खुलेआम, श्री राम जय सिया राम। और रावण उस महल में जा करके हवा महल में बैठ गया। फिर उसके गुण समूहों को और उसके जो किन्नर थे नहीं, श्री राम जय, उसके दरबार में भी किन्नर थे, उनको भी उसने काम दे रखा था। ऐसे भगवान के गुण गाते हैं, ऐसे बोले हमारे गुण गाओ। श्री राम जय सिया राम। अरे बैठ जाए ते ही मंदिर रावण, और लागे किन्नर गुन गन गावन, लागे किन्नर गुन गन गावन, लागे किन्नर गुन गन गावन। अरे बाजई ताल पखाउज बीना, नृत्य करहीं अपछरा प्रवीणा। बाजई ताल पखाउज बीना, नृत्य करहीं अपछरा। अनेकों प्रकार की ताल करताल, पखावज यानी मृदंग और बीना बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं, देवलोक से अप्सराएं भी चुरा लाया है, उनको नचा रहा है। श्री राम जय सिया राम। और कैसा कार्य कर रहा है? अरे सुनासीर सत सरेस सो, संतत करई बिलास। सिया राम सुनासीर सत सरेस सो, संतत करई बिलास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। श्री राम जय सिया। यद्यपि भगवान श्री राम शरीर का अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न ही डर है। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय। बोला, मेरे को ऐसा ही अपने भगवान ने दिया, बोले डरना नहीं है रावण तेरे को। श्री राम जय सिया राम। तेने अगर डर दिखा दिया तो मेरी लीला का जो है नहीं फिर उतना प्रभाव लोगों पर नहीं
होगा श्री राम जय। मनुष्य किसी लीला कर रहा है तो मनुष्य में लगना चाहिए कि नायक का डर जो है खलनायक को होता नहीं है। श्री राम जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, जय सिया राम जय। इसलिए डटा रहना मैदान में उसी प्रकार से श्री राम जय सिया राम जय, जय सिया राम जय। तो सुना सिर सत सरिस सो और संतत करई बिला, परम प्रबल रिपुशीस पर तद्यपि सोच न त्रा, परम प्रबल रिपुशीस पर तद्यपि सोच न त्रास। वह भी तो भगवान का काम कर रहा है, उसको अपने लिए और अपने परिवार के लिए सबको भगवान की उस अग्नि में, सत्य की अग्नि में उसको भेंट चढ़ानी है, तो वो उसी प्रकार से उसी कार्य को कर रहा है। इसलिए परम प्रबल रिपुशीस पर तद्यपि सोच न त्रास, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सैन सहित अति भीरा। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सैन सहित अति भीरा। शिखर एक ओतंग अति देखी, शिखर एक ओतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। तहाँ तरु के से लय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रुचि निज हाथ बनाए। तहाँ तरु के से लय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचे निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेई आसन आसीन कृपाला, तेई आसन आसीन कृपाला। भगवान रामचंद्र जी सुबेल पर्वत पर सेना को बड़ी भारी भीड़ के साथ में उतरी, और पर्वत का एक बहुत बड़ा ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देख कर के श्री राम जय। जैसे रावण का हवा महल था नहीं, भगवान का उससे भी ज़्यादा खुला हवा महल। रावण के में फिर भी मेहराब आदि बने हुए सजावट हो रही, वो बिल्कुल खुला मैदान। श्री राम जय, बोले हवा महल हमारा भी है। श्री राम जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, जय सिया राम। बोले यहाँ पर अपना डेरा डालना चाहिए, और वह परम ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देख करके वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजा करके बिछा दिए। श्री राम जय सिया राम जय, जय सिया राम जय। जय बाबा ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी हो कह दो। वहाँ लक्ष्मण जी ने देखा क्या है भेंट करने के लिए भगवान के लिए, किस चीज़ की आवश्यकता है? बोले पत्र पुष्प फल सब चढ़ा दिए। श्री राम जय सिया राम। तो वृक्षों के कोमल पत्ते सुंदर फूल अपने हाथों सजा करके बिछा दिए, और इस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। श्री राम जय सिया राम जय। ये मृगछाला क्यों बिछाई जाती है? भगवान कह रहे बता दे गोपी। श्री राम जय। बोले इस मृग ने हमारी लीला में बलिदान दे करके अमरता प्राप्त कर ली है। चाहे वो कपट का मृग था, लेकिन उसने सारी मृग जाति को अमर कर दिया है। श्री राम जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, जय सिया राम। तो इसकी कोई भी मृगछाला हो वह सोने की है। श्री राम उसको बिछाए करके जब भजन किया जाता है श्री राम जय राम, क्योंकि उस मृग ने उस छाला को प्रदान करके भगवान के चरणों में गति प्राप्त कर ली है। अपनी शरणागति को, भगवान की शरणागति को उसने प्राप्त कर लिया है, अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। और उसकी उस छाला पर जो बैठता है वह भी भगवान का जब भजन करता है तो भगवान से उसका ध्यान लग जाता है। उस भक्त की छाला पर बैठा है, भक्त की खाल पर बैठा है, तो और भगवान की प्रसादी है। भगवान ने उसे बैठ करके और सम्मान दे दिया है मृगछाला को। श्री राम जय सिया राम जय। और सुंदर कोमल मृगछाला बिछा दी।
श्री राम जय। उसी आसन पर कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। अरे तेरे भक्तों की मैया भक्तों की लगी है कतार भवानी, प्यारा सजा है बड़ा द्वार भवानी, प्यारा सजा है बड़ा द्वार भवानी। अरे प्रभु कृत शीस कपीस ओछंगा, बाम दहिन दिस चाप निसंगा, बाम दहिन दिस चाप निसंगा। प्रभु कृत शीस कपीस ओछंगा, बाम दहित दिस चाप निसंगा, दुई कर कमल सुधारत बाना, दुई कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लग काना, कह लंकेश मंत्र लग काना। भगवान रामचंद्र जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सर रखे हैं। किस प्रकार से भगवान ने झांकी बनाई है? बोले मैं रावण से ज़्यादा, रावण ने बैठ के झांकी बनाई है, मैं सो के लेट के झांकी बनाता हूँ। और जिस प्रकार से भगवान शेष साई में भगवान सोए हुए भगवान हैं लेटे हुए, भगवान ने कहा सब जगह मैं खड़ा भगवान हूँ। श्री यहाँ मेरे सब सैनिक खड़े हुए हैं, श्री राम जय। रावण को दिखाता हूँ श्री राम जय, मुझे तेरे लिए खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। श्री राम जय सिया राम जय, जय सिया राम। देख कितने राम खड़े हुए हैं। श्री राम जय राम। एक राम को ढूंढता है इस एक एक बंदर में, एक एक भालू में, और सब में राम है। श्री राम जय सिया राम। मेरे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, मैं लेट जाता हूँ। श्री राम जय तो भगवान सुग्रीव की गोद में अपना सर रखे हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा कोई राजा देखा है लेटा हुआ? श्री राम जय। बोले भगवान कहते नहीं, मैं कृष्णचंद्र भगवान रामचंद्र भगवान कैसा राजा हूँ, लेटा रहता हूँ। श्री राम जय। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदसम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग वृद्ध्यानगम्यम वंदे। मुझे सोए हुए भगवान की सब पूजा करते हैं। वंदे विष्णु भवहरम सर्वलोकैक नाथम। और फिर सबका नाथ हूँ, मैं सोया रहता हूँ और सबको जगाता रहता हूँ, तब मैं सबका नाथ हूँ। श्री राम जय। कैसे नाथ हैं भगवान? कि भगवान कह रहे मैं अपनी माया से सोया रहता हूँ और सबको जगा के रखता हूँ। श्री राम जय। अपनी योग निद्रा में तो सोया, मैं किस निद्रा में सोया रहता हूँ? मैं अपनी योग निद्रा में सोया रहता हूँ। और संसार किस निद्रा में सोता है? बोले मोह की निद्रा में सोता है, इसलिए सबको जगाता रहता हूँ। श्री राम जय राम। बोले मोह की निद्रा में से हट करके और मेरे साथ में योग करो, योग की निद्रा में आओ। श्री राम जय। इसलिए भगवान की गीता में क्या है? सब जगह योग, भगवान से जुड़ना। तो भगवान इन बंदर भालुओं को अपने साथ में जोड़ रहे हैं और रावण को संदेशा दे रहे हैं कि आज तेरे को भी जुड़ना हो तो आजा। श्री राम जय सिया राम। आना है तो आ रहा, मैं कुछ फेर नहीं है। श्री राम जय सिया राम जय। आजा तेरी इच्छा हो तो, और मनोरथ जो कोई लावे सोई में जीवन फल पावे। श्री राम जय सिया राम जय। तो भगवान सुग्रीव की गोद में अपना सर रखें, उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। श्री राम जय राम। बोले देख ये धनुष बाण है नहीं, ये भी मैंने रख दिए, जरूरत नहीं है इनकी। श्री राम जय। तेरे पास बहुत सारे हथियार हैं, कटार फटार सब लेके बैठा है रावण सिंहासन पर भी। बोले नहीं मैंने सब रख दिए, कुछ जरूरत नहीं है। श्री राम जय राम। यही सब मेरे हथियार हैं। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय। तेने पहले ही कह दिया मैं तो बाबा जी हूँ, तो हथियार का क्या करूँगा? देख मैंने सचमुच में रख दिए, और मैं लड़ने नहीं आया तेरे से, तेरे को दंड देने भी नहीं आया, तेरे को अपनाने आया। वो भी कहा नहीं योग, तू भी मेरे से जुड़ जा, जैसे सब जुड़ गए ने, तू भी मेरी झांकी देख ले और जुड़ जा। श्री राम जय सिया राम जय सिया। अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं, और यदि नहीं तेरी समझ में आ रहा है, श्री राम जय राम। भगवान ने बाण उठाया और उसको हल्के से सहला रहे हैं, उसकी नोक को देख रहे हैं।
श्री राम जय राम जय सिया राम। बोले देख लेटे लेटे ऐसे पैर पर एक पैर को रखे हुए हैं, बाढ़ को हाथ में उठाए रखा है और उससे ऐसे घुमाए घुमाए के उसकी नोक को देख रहे हैं। श्री राम जय राम। और विभीषण जी कानों से लग करके सलाह कर रहे हैं। विभीषण उठ के आए हैं श्री राम जय राम लाभ लेने के लिए, और भगवान के बिल्कुल कान के पास आके बैठ गए हैं। श्री राम कोई सलाह हो या नहीं हो, सबको लगना चाहिए विभीषण विशेष मंत्री हैं और उनसे सलाह कर रहे हैं। भगवान भी बड़े ध्यान से ऐसे कर रहे हैं जैसे विभीषण की बहुत सारी बातें सुन रहे हो। श्री राम जय राम। बोले रावण को लगना चाहिए देख तू कभी अपने भाई की नहीं सुनता, मेरे पास देख बिल्कुल बैठा है और उसी की सुन रहा हूँ मैं। श्री राम अब तू क्या कर सकता है, वो सब तेरे बारे में मेरे को बता रहा है, तेरे पे बने जो कर ले। श्री राम जय सिया राम जय जय सी। इसीलिए मुझे किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम। और बड़े भागी अंगद हनुमाना और चरण कमल चापत विध नाना। बड़े भागी अंगद हनुमाना, बड़े भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विध नाना। चरण कमल चापत विध नाना। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान जी अनेकों प्रकार से भगवान के चरण कमलों को और दबा रहे हैं। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम। दबा रहे हैं का मतलब अपना दावा सिद्ध कर रहे हैं। अंगद कह रहा है मेरे हैं भगवान के चरण कमल, मुझे बाली सौंप गया है मेरा पिता भगवान के चरण कमलों में। हनुमान जी कहते हैं हट हट, जानकी जी ने मुझे वचन दे दिया है, हाँ मेरे पर भगवान की कृपा बनी रहेगी, मेरे हैं ये चरण कमल। श्री राम जय। तो भगवान ने कहा एक चरण कमल पर हनुमान जी लग जाएंगे, दूसरे पर दावा अंगद करेंगे। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम। और ये ऐसा दिखा करके रावण को कह रहे हैं मेरे को तेरे पास चल के आने की भी ज़रूरत नहीं है। श्री राम जय। अभी हनुमान को भेजा है नहीं एक पैर के रूप में, आप दूसरे पैर के रूप में अंगद को भेजूंगा तेरे पास में। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तो बड़े भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विध नाना। चरण कमल चापत विध नाना। और प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन कठिन संग कर बाण सरासन। कठिन संग कर बाण सरासन। और लक्ष्मण जी तरकस में कमर में तरकस कसे हुए। श्री राम जय। हाथों में धनुष बाण लिए हुए वीरासन मुद्रा से भगवान के पीछे सुशोभित हैं। श्री राम जय राम। बोले भर करने के लिए मैंने इन्हें बिठाल रखा है, मेरी आवश्यकता नहीं है रावण। श्री राम जय। मैंने पहले ही कह दिया है जगमो सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष में थे। और तेरा सबसे ज़्यादा बल किस पर है, मेघनाथ पर है। उसको हरण करने के लिए, उसके बल को दमन करने के लिए मैंने बिठाल रखा है। श्री राम जय सिया राम जय 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 जय सिया राम। अरे यही वेद कृपा रूप गुण धाम रूप आसीन। यही वेद कृपा रूप गुण धाम रूप आसीन। और धन्य ते नरे ध्यान जे रत सदा लहलीन। और धन्य ते नरे ध्यान जे रत सदा लहलीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य गुणों के राम भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस लीला में, इस ध्यान में भगवान से लौ लगाए रखते हैं। अरे लगन तुमसे लगा बैठे जो हो। और जब भगवान के इस ध्यान को, इस छवि को, जब भक्त लोग भगवान की ऐसी सुंदर छवियों का अवलोकन करते हैं और उसमें जब डूब जाते हैं नहीं, तो फिर क्या कहते हैं, अरे लगन तुमसे लगा। फिर संसार की किस काम की, किसी भी बात की कोई चिंता नहीं। अरे रावण जहाँ चिंता कर रहा था ना, भी कथा के प्रारंभ में आया रावण चिंता कर रहा था, लेकिन नहीं,
जब भगवान के यहाँ चरण कमलों में हनुमान जी अंगद बैठे हुए हैं, सब बंदर वालू भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं। बोले लगन तुमसे लगा बैठे, और होने दो युद्ध, बोले कोई परेशानी नहीं। लगन तुमसे लगा बैठे, जो जिएंगे मरेंगे जो भी होगा, हाँ लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे, संसार के सारे प्रमादों को छोड़ करके और तेरे चरणों में आ बैठे, सब भय शोक संसार के सब दूर हो गए और तेरे चरणों में आके बैठ गए हैं प्रभु। तो भूख प्यास नींद कुछ नहीं है, फिर जब तेरे चरणों में आके बैठ गए तो ऐसी मस्ती है कोई लूट नहीं सकता है। तो तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। पूरब दिशा बिलोक प्रभु देखा उदित मयंक, पूरब दिशा बिलोक प्रभु देखा उदित मयंक। कहत सबई देखऊ शशि मृगपति सरस असंक, कहत सबई देखऊ शशि मृगपति सरस असंक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पूर्व दिशा की ओर देख करके भगवान ने लीला रची। बोले इतनी सुंदर झांकी हो रही है, भक्त मेरे दर्शन का आनंद ले रहे हैं, रावण को भी संदेशा पहुंच रहा है। ऐसे में अपने भक्तों का, भक्त मेरी महिमा गा रहे हैं तो मैं अपने भक्तों की महिमा भी दिखाऊं, को थोड़ी भक्ति और भक्तों की महिमा दिखाऊं। श्री राम जय, रावण को भक्ति और भक्तों की महिमा दिखाता हूँ। श्री राम जय। जिस रावण ढोंग के द्वारा भक्ति पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, वह भक्ति किस प्रकार मेरे भक्तों के हृदय में रहती है, दृढ़ता से इसको दिखाता हूँ। श्री राम जय राम। मेरे हृदय, भक्तों के हृदय में भक्ति इस प्रकार स्थापित है, कोई उसे छीन नहीं सकता। श्री राम जय राम जय। स्पष्ट दिखती है मेरी मूर्ति मेरे भक्तों के हृदय में, ऐसी लीला भगवान ने करी। श्री राम जय सिया राम। बोले चंद्रमा को जब देखा उदय हुआ, श्री राम भगवान का नाम है कृष्णचंद्र राजा रामचंद्र भगवान। तो तब वे सबसे कहने लगे, अरे जरा इस चंद्रमा को तो देखो। श्री राम जय राम। कैसा सिंह के समान निडर है, या रावण को बता रहे हैं देख चंद्रमा को देख रहा है नहीं। श्री राम जय सिया राम। ये इसको पकड़ने के लिए सागर उछाले मारता है। श्री राम जय राम। और जैसे उस तक नहीं पहुंच पाता है कभी भी। श्री राम जय। और चंद्रमा उससे भयभीत नहीं होता, सिंह के समान निडर ही रहता है, वो पता है उसका जल वहाँ तक नहीं पहुँचता। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। ऐसे ही मेरे स्वरूप को देख करके और समझ जा। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम। मेरी तो परछाई भी नहीं पकड़ सकता, परछाई भी माया की पकड़ रहा है रावण। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम। तो पूरब दिशे गिर गुहा निवासी, और परम प्रताप तेज बल राशि, और परम नाग और मत नाग तम कुंभ बेदारी, और शशि केसरी गगन बनचारी, शशि केसरी गगन बनचारी। भगवान ने चंद्रमा को देखते हुए कहा कि पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला, ये कैसा है उसको उपमा दी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला, अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि, यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके और आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। श्री राम जय। भगवान ने इस प्रकार से रावण को चैलेंज किया। श्री राम जय राम। बोले जैसे ये चंद्रमा अंधकार को मिटा देता है, अंधकार रूपी हाथी को मिटाए करके और अपनी चमक को फैलाता हुआ और निर्द्वंद विचरता है सिंह के समान आकाश में,
श्री राम जय। उसी प्रकार से मैं तेरे जैसे पाप की राशि को मिटाने के लिए उतना ही सक्षम हूँ। श्री राम, मैं राजा रामचंद्र भगवान हूँ। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। अरे बिधुरे नव मुकुटाहल तारा, निस सुंदरी कीर सिंहारा। अरे बिधुरे नभ सुकताहल तारा, निस सुंदरी केर सिंगारा। कहे प्रभु ससे महु में चकताई, कहो काह निज निज मते भाई। कहे प्रभु ससे महु में चकताई, और कहो काह निज निज मते भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे चंद्रमा के साथ में जो हैं, तो वो कैसे हैं? वो मोतियों के समान हैं, और जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। मेरे साथ में ये जो मेरे भक्त हैं नहीं, ये तारों की तरह से हैं। श्री राम जय राम। जैसे चंद्रमा के साथ में तारे हैं, ऐसे मेरे साथ में ये बांदर भालू मुझे बड़े प्यारे हैं। श्री राम जय राम। इस प्रकार से अपनी सेना की महत्ता दिखाई श्री राम जय राम, और कहने लगे हैं अपनी सेना से उसकी परीक्षा लेने के लिए, और ये बताने के लिए कि मेरे हर एक के हृदय में राम बैठा है। बोले भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वे क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह प्रभु ससे महु में चकताई, और कहो काह निज निज मति भाई। ये जो काला काला धब्बा सा दिख रहा है नहीं इस चंद्रमा के भीतर, पहले तो चंद्रमा की इतनी उपमा बताई, सब कुछ अपने समान से बताया, सिंह के समान बताया, अंधकार रूपी हाथी को नष्ट करने वाला बताया, सब उसकी इतनी महिमा बताए करके, और फिर कहा इसमें काला धब्बा लगा है, वो क्या है? श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले इसमें से छांटो भक्तों में अभी कहाँ किस में कमी है, माया से कितने ग्रसित हैं और कहाँ मेरे तक पहुँच गए, सब में राम को देख रहे हैं। को कहना तो बड़ा आसान है, सब में राम दिखता है, सब कह सकते हैं कि मेरे हृदय में भी राम है, तो है तो सबके हृदय में, और पर दिख किस किस को रहा है? श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो बोले कि कहो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ये कालापन क्या है इसमें? श्री राम, जय सिया। तो कह सुग्रीव सुनऊ रघुराई, और ससिमऊ प्रगट भूमि के झाई। कह सुग्रीव सुनऊ रघुराई, ससिमऊ प्रगट भूमि के। सुग्रीव ने कहा, सबसे पहले वही बोला उछल के, श्री राम जय सिया राम। वह भगवान ने उसे अपना मित्र बना लिया था, सबसे ज़्यादा उसे घमंड था। बोले वो वैसे वो घमंड उसका सात्विक था, पर था तो घमंडी। बोला कि सबसे पहले उछल के बोला मैं मित्र भगवान का, तो मेरे से ज़्यादा बढ़िया जवाब और कौन दे सकता है। बोला हे रघुराज जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। श्री राम जय राम। भगवान ने कहा है छाया दिखाई दे रही, क्यों? किसी ने कहा है कि चंद्रमा को राहु ने मारा था। श्री राम जय सिया राम। और वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। श्री राम जय सिया राम। सुग्रीव ने कहा कि इसमें पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। श्री राम जय वह भयभीत था बाली से, और भय रूपी छाया उसके मनो मस्तिष्क पर छाई हुई थी, इसलिए उसने कहा इसमें पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही। श्री राम जय सिया राम। या उसने ही कहा कि चंद्रमा को राहु ने मारा, और वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। उसे बाली ने बहुत मारा, इसलिए उसने कहा कि इसको राहु ने मारा। ग्रहण होता है ना, जबकि राहु उसके पास नहीं जाता। श्री राम जय राम। पर उसने कहा मारा, श्री राम जय, और वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे को कह जब बेदे रथ मुख कीना, सारे भाग ससे कर हर लीना। को कहे अरे को कहे अरे मारे राहु ससे कह कोई, और मैं परी श्यामता सोई, और मैं परी श्यामता सोई। को कह जब विध रत मुख कीना, सारे भाग ससे कर हर लीना। सारे भाग। और कोई कहता जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया नहीं, तो क्या किया उसने?
इस चंद्रमा के हिस्से से बनाया मुख ब्रह्मा जी ने। श्री राम जय राम। अपनी अपनी कल्पना सबकी। श्री राम जय राम। कवियों की कल्पना होती है नहीं तो हमेशा नायिका का मुख जो है नहीं चंद्रमा के समान बताते। श्री राम जय राम जय सिया। तो इसलिए उसने कहा कि ब्रह्मा जी ने जब कामदेव की स्त्री जो है नहीं वो सबसे ज़्यादा सुंदर रति सो तो उसका जब मुख बनाया नहीं तो चंद्रमा का चंदा का वो ले लिया उसने, सब सार ले लिया। श्री राम जय सिया राम। और उससे उसे चमकदार बनाया। श्री राम जय राम जय। तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, उसका बीच का जो हिस्सा था नहीं वो निकाल लिया और उससे उसका मुख बनाया। तो जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। श्री राम जी जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय। तो वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है और जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम। उसमें जब छेद हो गया है तो काला आकाश उसमें से काला काला दिख रहा है। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान सब सुन रहे। श्री राम अच्छा ठीक है। अरे प्रभु का गरल बंधु ससिकेरा अति प्रिय निज ओरे दीन बसेरा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा देखो अब मैं बताऊं? बोले हाँ आप बताइए। बोले विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है। श्री राम जय सिया राम। ये चंद्रमा काय में से चंद्रमा भगवान का जो है नहीं वो साला है। श्री राम जय संबंध में बोले लक्ष्मी जी का भाई है। श्री राम जय राम। और विष का भी भाई है। श्री राम जय राम। विष को और चंद्रमा को दोनों को ही शंकर जी ने अपने शीश पर स्थान दिया। श्री राम जय। तो भगवान ने कहा कि विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है। श्री राम इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। श्री राम जय। भाई भाई का प्रेम है। भगवान ने कहा जैसे मेरा और भरत का प्रेम है। श्री राम जय राम। और मैंने तुम सबको अपना भाई बना लिया, सुग्रीव को भी, विभीषण को भी, हनुमान को भी, सबको अपना भाई बना लिया नहीं। तो जैसे मेरी जो नीति है नहीं भाई इंसान का इंसान से वो भाईचारा और यही पैगाम हमारा। तो ये चंद्रमा भी हमें वही पैगाम दे रहा है। इसने अपने भाई विष को चाहे कितना भी बुरा था उसको अपने हृदय में रख लिया है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले विषयुक्त अपने किरण समूह को फैला करके यह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। इसीलिए जो वियोगी होते हैं नहीं चंद्रमा की किरणें जब संयोगी होते हैं तो नायक नायिका दोनों मिले हुए होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उन्हें चंद्रमा की किरणें। और जब वियोगी होते हैं तो यही चंद्रमा उन्हें जलाता है क्योंकि इसके भीतर विष भरा हुआ है। श्री राम जय राम। जो विरह का जो समय होता है भाई भाई के बीच में वो उन्हें प्रताड़ित करता है। इस प्रकार से भगवान ने अपना मत सुनाया। श्री राम जय सिया राम। अब सबके मत हो गए। श्री राम जय सिया। हनुमान जी तो पूर्व की भांति जैसे समुद्र लागने की बात चल रही थी नहीं तो चुप बैठे हुए राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम राम राम। हनुमान जी इसी प्रकार से भगवान का जाप कर रहे। अचानक जामवंत आदि ने कहा हनुमान जी अरे रुको। हनुमान जी तो रह ही गए, आपके सबसे प्रिय तो रह ही गए, चुप बैठे हुए दूर। भगवान ने कहा हाँ हनुमंत तुम कहो। अरे हनुमान जी बोले कह हनुमंत सुनाओ प्रभु सस तुम्हारे प्रियदा। कह हनुमंत सुनाओ प्रभु सस तुम्हारे प्रियदा। तब मूरत विदुर बसत सोई श्यामता भा। तब मूरत विदुर बसत सोई श्यामता अभा। अरे कह हनुमंत सुनो प्रभु सस तुम्हारे प्रियदा। तब मूरत विदुर बसत सोई श्यामता अभा। हनुमान जी ने कहा प्रभु सुनिए जैसे मैं आपका दास हूँ नहीं श्री और मेरे हृदय में आप बसते हैं। सिया राम जानकी बैठे हैं
मेरे सीने में। तो इसी प्रकार से ये चंद्रमा भी आपका भक्त है महाराज। श्री राम जय। मैं और कोई संबंध नहीं मानता हूँ, आपके साला है या कौन है मुझे नहीं पता है, श्री आपका भक्त है महाराज। श्री राम जय सिया राम। कुछ लोगों ने इससे काम ही बताया, कुछ ने कुछ, किसी ने कुछ, पर मैं तो इतना जानता हूँ कि आपका भक्त है श्री राम। जैसे मैं आपका भक्त हूँ, ये भी आपका दास है महाराज। श्री राम जय। तो जैसे मेरे हृदय में आप विराजमान हैं, इसके हृदय में भी आप श्याम सुंदर भगवान बैठे हुए हैं। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो भाई श्यामलता की झलक चंद्रमा में। श्री राम जय सी। पवन तनय के बचन सुन बेसे राम सुजान, पवन तनय के बचन सुन बेसे राम सुजान। अरे दक्षिण दस अवलोक प्रभु बोले कृपा निधान सियावर राम जय राम। मेरे प्रभु राम जय। पवन पुत्र हनुमान जी की बातें सुन करके और जब उनकी वाणी को सुना है तो हनुमान राम जी हंस पड़े हैं। श्री राम जय राम। बोले ऐसे कुछ और सोचता ही नहीं, जैसे भक्त कहते हैं नहीं, राधे राधे के अलावा कुछ सोचता ही नहीं और कुछ बात अच्छी लगती नहीं। श्री राम जय राम, जय सिया राम। तो जैसे गोपियों को और कुछ अच्छा लगता नहीं, ऐसे ही हनुमान जी की जो बात है नहीं, तो बोले सबके हृदय में भगवान है यही। तो हनुमान देखा कि हनुमान जी में ही ऐसी भक्ति और किसी में नहीं ऐसी भक्ति हो जाना, हनुमान जी किसी तो साधारण व्यक्तियों में ऐसा संभव नहीं है। श्री राम जय राम। इसलिए भगवान कहते हैं प्रयत्न करते रहो। श्री राम जय राम, जय सिया राम। पर हमारी कमी है कि हम प्रयत्न भी नहीं करना चाहते हैं, तो कुछ प्रयत्न ज़्यादा नहीं कर सकते तो एक हनुमान चालीसा तो पढ़ ही सकते हैं। श्री राम जय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, उसको केवल पढ़ने से ही और भगवान के प्रति लगाव हो जाता है, पर एक निश्चित समय पर और नित्य प्रति और उसको पढ़ना चाहिए। श्री राम जय सिया राम। पर अगर हमारा उसमें लगाव ही नहीं है तो फिर नहीं हो सकता है। श्री राम जय। पवन तनय के बचन सुन बेसे राम सुजान, और दक्षिण दिश अवलोक प्रभु बोले कृपा निधान। और भगवान ने फिर दक्षिण दिशा की ओर देखा। बोले हमारी रामलीला का एक पात्र और भी है नहीं, रावण। श्री राम जय। उसकी तरफ देखो। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया। और उसके बारे में कौन बताएगा? बोले देख विभीषण दक्षिण आशा, अरे घन घमंड दामनी बिलासा, मधुर 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 गर जई घन घोरा, होए भ्रष्ट जन अपल कठोरा, होए भ्रष्ट जन अपल कठोरा। हे विभीषण, उधर तो तेरा घर है लंका, उधर बताए ये चंद्रमा तो इधर पूरब की दिशा में उड़ रहा है भैया, हैं? और दक्षिण दिशा में वहाँ बादल कैसे घुमड़ रहा है? जहाँ चंद्रमा होता है वहाँ बादल होना चाहिए, ये बादल तो दक्षिण में आ रहा है। बोले वहाँ उल्टी रीति कैसे हो रही है? दक्षिण में बादल घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है, बिजली भी चमक रही है। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम। क्यों? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। श्री राम जय। बोले बेकार गरज रहे हैं। श्री राम। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है। श्री राम जय सी। और बरसेगा भी तो क्या बरसेगा? खेती का नाश करने के लिए, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो जावे। श्री राम जय। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ओलों की वर्षा होने वाली हो, और ये ओलों की वर्षा जहाँ बादल गरज रहा है वहीं होगी। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय। भगवान की वाणी को समझ करके और विभीषण कहने लगे हैं, अरे कहत विभीषण सुनौ कृपाला, जय जय राजा राम हरे, होए न ताड़ित न बारिद साला, बारिद माला, जय जय सीता राम। अरे कहत विभीषण सुनौ कृपाला, जय जय राजा राम हरे, होए न ताड़ित न बारिद माला, जय। विभीषण बोले हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है और न बादलों की घटा है और न लंका की चोट, ये तो लंका की चोटी पर एक महल है। श्री राम। जैसे हम यहाँ मैदान में बैठे हैं तो सामने एक हवा महल है उसका। श्री राम जय। बिल्कुल हमारे सामने ही इस समय। श्री राम जय। भगवान ने कहा अच्छा हाँ। श्री राम जय सी। पर दिखाई नहीं दे रहा। बोले कि वो उसमें मेहराबा, हम खुले में बैठे हैं, उसका ढका हुआ है श्री राम, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय।
जय सिया राम। तो वो वहाँ पर रावण वहाँ नाच गाना का उसने मेला लगा रखा है, अखाड़ा लगा रखा है, उसे देख रहा है। श्री राम जय। भगवान ने कहा अच्छा, राजा होकर के और ऐसे लंपटों के से काम करता है? बोले प्रजा को नहीं देख रहा है क्या हो रहा है? शत्रु उसके सामने खड़ा, उसे नहीं देख रहा है क्या हो रहा है? और वहाँ नाच गाना देख रहा है। श्री राम जय। ये ठीक से रामलीला में हमारा काम नहीं कर रहा है। श्री राम जय राम, ठीक नहीं चल रहा है, इसको ठीक करना चाहिए। श्री राम जय सिया राम। और अरे छत्र मेघ डंबर सिरधारी और सोई जन जलद घटा तिकारी। अरे छत्र मेघ डंबर सिर भारी, सोई जल जलद घटा तिकारी। और रावण के सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। छतरी होती है ना, हम तुम लगाते छतरी काली छतरी। श्री राम जय राम। तो भगवान के यहाँ पर तो अयोध्या में पीले रंग के छत्र थे, उसके पास काले रंग का छत्र था। श्री राम जय श्री, क्योंकि भगवान तो स्वयं ही काले और वो गोरे रंग का रावण। श्री राम जय। तो नज़र न लग जावे, हाय कहीं नज़र न लग जावे। श्री राम जय राम। तो उसने काले रंग का छत्र लगा रखा था। या यूँ कहें कि भगवान के सर पर शेष नाग, तो उसने कहा मेरे भी सर पर कुछ होना चाहिए। श्री राम जय राम। कुछ नहीं तो छतरी लगा लो। श्री राम जय सिया राम। तो बोला कि उसने काला छत्र धारण कर रखा है और वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है, वही काली घटा की जैसे लग रही है। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम। और मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं नहीं महाराज, वही मानो बिजली चमक रही है। श्री राम जय। उसकी छतरी के पास ही जो है वो मंदोदरी के कानों के इतने बड़े उनके शरीर है रावण मंदोदरी के, कि कानों के कुंडल जो हिल रहे हैं नहीं, तो ऐसा लग रहा है बिजली चमक रही है। श्री राम जय। और बाजई ताल मृदंग अनूपा, सोई रब मधुर सुनऊ सुर भूपा। अरे बाजई ताल मृदंग अनूपा, सोई रब मधुर सुनऊ सुर भूपा। और देवताओं के सम्राट राजा रामचंद्र जी सुनिए, ये जो अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं नहीं, उसके यहाँ पर वही मधुर गर्जन ध्वनि है, बादलों की ध्वनि जैसी लग रही है। रावण का अभिमान समझ करके भगवान मुस्कुराए और उन्होंने धनुष चढ़ा करके उस पर बाण का संधान किया। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय। भगवान ने देखा श्री रामलीला में सही कार्य नहीं कर रहा रावण हमारी में, और इसको इस समय युद्ध की तैयारियां करनी चाहिए। हम इसके पास तक यहाँ तक आगे दर्शन देने के लिए, और ये आलस में बैठा हुआ है, अभी कुछ सोच विचार नहीं कर रहा है। कहाँ तो अपने कल्याण के लिए मरा जा रहा था। श्री राम जय। इसको वहाँ तक सेना लेके आना था, हमारे पास तक नहीं आया, हम यहाँ तक आए हैं इसे मुक्ति देने के लिए, और तब भी इसे अभी फुर्सत नहीं है हमारे दर्शन करने की। श्री राम जय राम। कैसे कि इस जीव का घमंड कैसा होता है। श्री राम जय। उसके बचपन जवानी बीत जाते हैं, बुढ़ापे और बीमारियों का शरीर हो जाता है नहीं, तब भी वो घमंड के कारण से और माया को नहीं छोड़ता है और भगवान की शरणागति को नहीं ग्रहण करता है। तो भगवान ने कहा इसको एहसास दिलाना चाहिए श्री राम मृत्यु का। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम। अरे छत्र मुकुट ताटंक तव हते एक ही बाण। छत्र मुकुट ताटंक तव हते एक ही बाण। और सबके देखत मैं परे मरम न को जान। सबके देखत मैं परे मरम न को जान। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। जब मृत्यु रूपी ये बाण आता है नहीं, तो विपत्ति रूपी और मृत्यु रूपी तो किसी को दिखता नहीं। श्री राम कब आता है, कैसे आता है, किसी को नहीं दिखता। और जब वे आता है तो उसका प्रभाव क्या होता है कि व्यक्ति संपत्तिहीन हो जाता है और कांतिहीन हो जाता है। श्री राम जय सिया। जनहीन हो जाता है, धनहीन हो जाता है, या कभी कभी तो हमेशा के लिए लीन हो जाता है भगवान में। तो छत्र मुकुट ताटंक तब हते कई बाण। सबके देखत मही परे मरम न को जा। और एक ही बाण से भगवान ने रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल सब गिरा दिए। सबके देखते ही देखते हुए जमीन पर आ पड़े। भगवान का एक ही बाण, समय का एक पल्ला अगर गलत व्यक्ति के अनुकूल नहीं आवे नहीं, एक पाँव,
तो उसका सब कुछ उल्टा हो जावे। तो सब उसके देखते ही देखते ज़मीन पर आ पड़े, और पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। श्री राम जय राम। क्यों क्यों खाड़े भगवान ने कहा ये सब मैंने विभीषण को दे दिए, अब श्री राम जय तेरे पास नहीं रह सकते हैं। अस कौतुक करे राम सरे, प्रभ से आए निसंग, रावण सभा सशंक, सब देख महारस भंग, सियावर राम जय राम मेरे प्रभु, राम जय राम, सियावर राम जय राम मेरे प्रभु, राम जय राम। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया। ऐसा चमत्कार करके भगवान रामचंद्र जी का बाण वापस आकर के फिर तर्कस में जा घुसा, और महान रस में भंग हो गया, और देख करके रावण की सारी सभा भयभीत हो गई है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया। भगवान कह रहे गोपी रावण की भयभीत जो जितनी भी सभा है नहीं उसको अब भयभीत ही रहने दे, इससे आई कथा कल करेंगे, मेरी रामलीला आगे कल बढ़ेगी। श्री राम जय सिया। तो आज की कथा को ही विश्राम देते हैं। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे शुक्कर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निरंकार है जूत तुम्हारी त्यों लोक फैली उजियारी। श्रीलाट मुँह महाविशाला, नेत्रलाल भ्रुकुटी विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन सुपा। तुम संसार शक्ति लौकी ना पालन हेत अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम्ही आज सुंदरी वाला, प्रलय काल सब नासनहारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुमरे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नद्य रूप सरस्वती का तुम धारा। देश बुद्धि स्मन नवारा, धर रूप नरसिंह को अम्मा, प्रगट वही फाड़ कर कम, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणा कुछ स्वर्ग पटायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाए, श्री नारायण अंग सम, क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दी जय मनासा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदा, श्री भैरवतारा जगतारिणी, छिन्नवाल है दुख निवारणी। की हरिवाहन सो भवानी, लागुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराज है, जाको देख काल डर, सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु यसूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका वाजत, सुमन समाधान तुम्हारे रक्तवीर संकन संग। महिषासुर दैत्य मानी, जय गवार मही अकुलानी। रूप कराल कालिको धारा, संसैतमते संगारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब भई साय मातम, अमर परी और वासव लोका तम में मासव रहे। अशोका ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजय नर नारी। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नरमल, जन्म मरण ते सो छुट जाई। जोगी सुरमन कहत पुकारी, योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार तप कीनो, काम करो जी सब निर्जन ध्यान धरो। शंकर को काउ काल नहीं सुमरो, तुमको शक्ति रूप को मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागतो कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्बा, भाई प्रसन्नाथ जगदम्बा। दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मुँह को मात कष्ट गिरो। तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सदा वैर। मूरख डर शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित्त में भवानी। करो कृपा हे मात दयाला, हृदय करो नियाला। जलम जलम में तप्पल पाऊँ, तुम रोजस में सलाह। दुर्गा चालीसा जो गावे, सबसे भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगजननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बा। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो